अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में जो है ना हम लोग स्विच के बारे में पढ़ेंगे कि स्विच को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं और कब हम लोग इसे यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप लोग स्विच को यूज़ करते हो तो स्विच दरअसल में यहाँ पर आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि स्विच को हम लोग किस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूट। तो क्या मतलब वो सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड जो कि ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूट। जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूजर से एक वीडियो लेंगे। ये वीडियो कुछ भी हो सकती है। जब हम लोग एक वीडियो लेंगे तो वो वीडियो स्विच के ज़रिए हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वीडियो वहाँ पर मैनी कोड्स होंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ कोड्स होंगे। लेकिन जो वीडियो हम लोगों को चाहिए, जो प्रोग्राम हम लोगों को चाहिए, जिससे हम लोगों का ताल्लुक है, तो वही प्रोग्राम हम लोगों ने रन करवाना, आउटपुट हम लोगों ने उसी का शो करवाना है। तो वहाँ पर हम लोग स्विच को यूज़ करेंगे। स्विच ऑटोमेटिक जो भी नाम आप लोगों ने उसी को दी होगी, हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे कि कैसे होगी। तो पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट दे रहा हूँ। जो भी वीडियो हम लोग यूज़र से लेंगे, अगर वो स्विच में मौजूद होगी तो वो ऑटोमेटिकली उससे रिप्रेजेंट कर देगा, उसे शो करवा देगा कंसोल पर कि ये वीडियो मौजूद है। अगर नहीं होगी तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये आप पर कोड बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनमें से हम लोगों के लिए एक ख़ास कोड होगा, तो हम लोगों ने उसी कोड की तरफ जाना होगा। तो उस कोड को ऑटोमेटिक स्विच जो है ना डिटेक्ट करेगा। जब डिटेक्ट करेगा तो हम लोगों के सामने उसे शो कर देगा और जो बाकी कोड है वो हाइड हो जाएगी, जिससे हम लोगों का काम होगा वो हम लोगों के सामने शो हो जाएगी। तो सबसे पहले अब हम लोग चले जाएंगे, चेक करेंगे। तो अब हम लोग विजुअल स्टूडियो में आ चुके हैं। विजुअल स्टूडियो में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंट। अब मैं एक नंबर ले रहा हूँ इक्वल टू 0। आप डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पर मैं वीडियो दूंगा इंटर। हाँ, प्रेस 1। तो यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन दूंगा। प्रेस 1 फॉर एडिशन। अब जब यूजर प्रेस 1 करेंगे तो वो एडिशन की तरफ चला जाएगा। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर 3 बार और कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर डिवीजन। अब यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ। अब हम लोग यूजर से कह रहे कि प्रेस 1। जब यूजर 1 प्रेस करेगा तो एडिशन की तरफ चला जाएगा, तो वो वीडियोस को ऐड कर देगा। और जब 2 प्रेस करेगा तो सब्ट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा। और जब 3 प्रेस करेगा तो मल्टीप्लिकेशन की तरफ। और जब 4 प्रेस करेगा तो डिवीजन की तरफ चला जाएगा। अब हम लोग यूजर से कह रहे हैं, तो यूजर से हम लोग क्या कह रहे हैं
num equal to int dot parse console dot read line. अब हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। जब यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्विच। स्विच को यूज करेंगे तो ये इसके प्रेंथिसिस पैरामीटर्स के अंदर हम लोग नम लिखेंगे। आपके पास एक वैल्यू आएगी, आप लोग वैल्यू को आइडेंटिफाई करवाना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल एक प्रोग्राम बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा केस। केस लिखने के बाद यहाँ पर वन लिखूंगा, वन लिखने के बाद यहाँ पर ये साइन दे दूँ। अब इसके बाद आप लोगों ने इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब आप लोग दो वैल्यूज इंटर करवाना चाहते हैं, एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे। कंसोल डॉट राइट, राइट लाइन लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग यूजर से करेंगे इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर्स। तो जब यूजर टू नंबर्स इंटर करेगा तो हम लोगों ने इसे ऐड करवाने हैं। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग इंट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कट कंटिन्यूशन का साइन प्लस इंट। इंट लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे ए और बी। आप इसे बायर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं इसे बायर एक बार डिक्लेयर करूंगा, यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा ताकि कोई मसला ना हो। ए बी ये लिखने के बाद अब हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसे बंद कर देंगे। अब मैं ए और बी के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पर ए बी। अब मैंने ये लिख लिया तो यहाँ पर एरर आ रहा है, लोकल वेरिएबल अनअसाइंड वेरिएबल। तो यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं है, तो यहाँ पर मैं इंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूजर से वैल्यू ही नहीं ली, तो सबसे पहले वैल्यू इसे अलग से कर लेते हैं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ए इक्वल टू इंट डॉट पार्स। ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं कंसोल, सिंपली मैं इस कंसोल को कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसके बाद इसे वापस कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसे बी का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने रिजल्ट शो करवाना है, तो सिंपली मैं इसे कॉपी कर दूंगा। आप लोगों ने स्विच का मतलब मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एक प्रोग्राम बनाओ ताकि आप लोगों को समझ आए जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिशन, एडिशन लिख लिया। अब मैं आउटपुट शो करवाना चाहता हूँ, ए प्लस बी। अब मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पर मैं ब्रेक का साइन लगाऊंगा, ब्रेक। अब मैं आप लोगों को ब्रेक के बारे में बता दूं थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ है। द स्विच एक्सप्रेशन इज एनुलेट वंस, ये एक ही दफा रन होगा, जो भी मैच करेगा उसे प्रिंट कर देगा।
जो भी स्टेटमेंट इसके साथ मैच करेगा वही प्रिंट हो जाएगा। हम लोग इसे चेक करेंगे। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। हर एक केस के साथ ये वैल्यू कंपेयर होगा। इफ देयर इज अ मैच, अगर ये मैच होगी, द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट, वही कोड एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, और आप लोगों का उसी कोड का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा जो एग्जीक्यूट होगा। The break and default keyword will be described later in this chapter। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर ब्रेक के बारे में पढ़ा। When reach reach a break keyword, it break out of the switch block। This will stop the execution of more code and case testing inside the block। When a match is found and the job is done, it's time for break। This is no need for more testing। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी एक कोड मैच करेगा, सपोज मैंने एक वैल्यू दे दी, हम लोगों ने वन को प्रेस किया, वन मैच हो गया। मैच होने के बाद ये कोड रन होगा, लेकिन जब ब्रेक पर पहुंच जाएगा तो कोई और वैल्यू इसके बाद जो भी प्रोग्राम अब हम लोग करेंगे वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक लगाया। ब्रेक इस वजह से लगा, हम लोगों का काम याद से लेकर याद तक है, इसके बाद हम लोगों का कोई भी काम नहीं है। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ तक काम करना है, इसके बाद हम लोगों ने ब्रेक लगाना है। ब्रेक का मतलब है कि इसके बाद हम लोगों ने किसी और प्रोग्राम से कोई भी वास्ता नहीं है। तो इस वजह से हम लोग इसे यूज कर रहे थे। अब सिंपल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसे टू कर लेते हैं। टू करने के बाद इसे सब्ट्रैक्शन का यूज कर लेते हैं। इसी तरह से एक और दो और प्रिंट, कंट्रोल वी, थ्री। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर इस एरर को भी समझे। यहाँ पर जो एरर आ रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है? दिस स्विच स्टेटमेंट कंटेन मल्टीपल केस विद द लेबल वैल्यू 1। ये जो है ना, एक केस डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, और एक यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो इसने बता दिया कि ये डुप्लीकेट है, लिहाजा इसे डिलीट कर दे या एडिट कर दे, जो भी आप करना चाहते हो। तो हम लोग इसे 4 कर देते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद अगर सपोज यूजर इन वीडियोस में से कोई भी वीडियोस नहीं दे, एक से लेकर 4 तक कोई भी वीडियो नहीं दे रहा है, इसके बाद क्या होना चाहिए? अगर यूजर कोई और वीडियो दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, जो भी वीडियो दे जो इससे मैच ना कर रहा हो, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? तो यहाँ पर हम लोग के पास एक डिफॉल्ट का कीवर्ड है, हम लोग वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिफॉल्ट। ये लिख लिया। ये लिखने के बाद हम लोग इसी तरह से कर लेंगे, और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट शो करवाऊंगा। तो इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इनवैलिड में लिखूंगा, इनवैलिड, इनवैलिड नंबर। ये लिखने के बाद अब हम लोग इसे भी ब्रेक कर देंगे। अब हम लोगों का कोड जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अब जब मैं 1 प्रेस करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रेस करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो अब सपोज यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस। अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो एडिशन होना चाहिए, अगर 2 प्रेस करूंगा तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, अगर 3 प्रेस करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन, अगर 4 प्रेस करूंगा तो डिवीजन होना चाहिए। तो सपोज हम लोग 3 प्रेस कर लेते हैं। अब हम लोगों को कह रहे हैं कि इंटर 2 नंबर्स, हम लोग 2 नंबर्स इंटर करेंगे, 3 इंटर
5 ये 15 बन जाएगा। तो एंटर कर देते हैं, ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि 15 आ रहा है। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम हम लोगों को पास रन हो चुका है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रन हो चुका है, ये प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ तक रन होने के बाद ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद हम लोगों के पास रिजल्ट शो हुआ कि आपने जो है ना ये प्रोग्राम रन किया था। सपोज हम लोग दोबारा रन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब डिबग मोड में दोबारा इसे रन कर लेते हैं। इस बार मैं 4 प्रेस करूंगा। अब कह रहे कि 2 नंबर इंटर कर दो। अब मैं 20 इंटर करूंगा और 4 इंटर करूंगा, तो ये मेरे पास डिवीजन में आना चाहिए। 5 आ रहा है, तो ये डिवीजन में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग स्विच को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो रिलेटेड प्रोग्रामिंग में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।